दोस्तों, बीटेक एडमिशन लेने से पहले एक जो मोस्ट स्टूडेंट्स गलती करते हैं, एक सबसे 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 बड़ी गलती ये देखना कि उस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज कितना है और हाईएस्ट पैकेज कंपेयर करके एडमिशन की तरफ बढ़ना। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक which almost all the students do before taking the admission in Bachelors of Technology। इसी से जुड़ी हुई बातें करेंगे दोस्तों इस वीडियो में और समझेंगे क्यों ये करना सही नहीं होता और दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक ड्यूरिंग योर एडमिशन प्रोसेस। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेते टाइम सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया जाए और कहाँ पे लिया जाए, कौन से कोर्स को लिया जाए। क्या मुझे फीस देखनी सही रहेगी, क्या मुझे फैकल्टी देखनी सही रहेगी, क्या मुझे पास्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देखने सही रहेंगे, या फिर ये एक चीज़ जो कॉलेज का टीएनपी सेल भी बार बार दिखाता रहता है अपने मार्केटिंग में, और जो चीज़ हम लोग भी देख के बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, ये है उस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज कितना था। बहुत लोग कॉलेज एडमिशन से पहले ये देख के एडमिशन लेते हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है ये कहते हुए कि वो लोग ये देख के एडमिशन लेते हैं कि हाईएस्ट पैकेज कितना था उस कॉलेज का। दोस्तों, हाईएस्ट पैकेज इज़ वेरी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो आप कंसिडर कर रहे हो एडमिशन से पहले। मेरे अकॉर्डिंग पर्सनली मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको हाईएस्ट पैकेज कभी देखना ही नहीं चाहिए और किसी दो कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज कंपेयर करना भी नहीं चाहिए एडमिशन से पहले। क्यों, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। दोस्तों, जो हाईएस्ट पैकेज होता है वो एक्सेप्शन होता है, ठीक है, और जब आप एक्सेप्शन में आने वाले होगे तो आप किसी भी कॉलेज से पढ़ाई कर लो, आप एक्सेप्शन में आ जाओगे, ठीक है। तो किसी भी कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज आर जस्ट द आउटलायर्स। आउटलायर मतलब ऐसी कोई चीज़ है जो सही कहानी नहीं बता रही है, सिर्फ कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपको दे रही है। इट इज़ गिविंग यू द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। और हाईएस्ट पैकेज का डाटा ऐसा ही होता है, देखने में बड़ा फैंसी लगता है, और जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल्स होते हैं अलग अलग कॉलेज के, वो इसी नंबर को बार बार दिखाते हैं कॉलेज की मार्केटिंग के वक्त, क्योंकि बहुत फैंसी लगता है जब पैसा जुड़ा हुआ होता है। और स्टूडेंट्स जनरली ऐसा कंपेयर करते हैं कि पेरेंट्स भी ऐसा कंपेयर करते हैं, 4 साल में मैंने इतने पैसे लगाए फीस में, तो हाँ मुझे इतने की सैलरी मिल रही है तो रिकवर हो जाएगा XYZ वगैरह वगैरह। बहुत सारे कंपैरिजन वो लोग करते हैं और इस आउटकम में निकलते हैं कि ये जो पैकेज यहाँ पे लिखा हुआ है इतना तो मेरा आना ही आना है, इससे शायद ज़्यादा ही आएगा 4 साल बाद। तो दोस्तों, ऐसा बहुत मुश्किल है होना, क्योंकि हाईएस्ट सैलरी इज़ एन एक्सेप्शन। वो सिर्फ एक एक्सेप्शन है, इसीलिए वो हाईएस्ट है। आपको जो हाईएस्ट सैलरी की जगह पे कंसिडर करना चाहिए वो है एवरेज या मीडियन, मैं कहूँगा। अगर आप मीडियन सैलरी पैकेज निकालोगे तो अब आपको पता चलेगा कि स्टूडेंट्स कहाँ पे प्लेस होते हैं, ठीक है। और ऑन टॉप ऑफ दिस, सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझो कि आपको वो प्लेसमेंट्स देखने भी हैं नहीं। बहुत लोग क्या है, प्लेसमेंट के फिगर्स देख के एडमिशन तो ले लेते हैं एडमिशन लेने से पहले, लेकिन फिर वो बढ़ जाते हैं मास्टर्स करने की तरफ जब उनकी बैचलर्स खत्म होती है, या वो किसी गवर्नमेंट साइड में चले जाते हैं। तो वो जो नंबर्स देख के वो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, वो किसी काम के रहते ही नहीं है, क्योंकि वो लोग या तो कुछ और कर रहे होते हैं जहाँ पे उन सैलरी का सिग्निफिकेंस नहीं रहता, या आपको प्लेसमेंट्स नहीं चाहिए होती हैं। इन शॉर्ट अगर आपको कहूँ तो बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। वो लोग क्या है, बाद में कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्लेसमेंट से बैठते ही नहीं। वन ऑफ द वेरी फेमस एग्जांपल इज जो अमन दत्तरवाल जी हैं, जो अपना कॉलेज के फाउंडर हैं, उनका सबसे फेमस एग्जांपल है, वो अपने कॉलेज के प्लेसमेंट में बैठे ही नहीं थे। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग रीजन से प्लेसमेंट्स में नहीं बैठते हैं, और इसलिए वो प्लेसमेंट का फिगर जो वो स्टार्टिंग में देखते हैं वो एक्चुअली आपको लुभाने के लिए बहुत अच्छा है, आपको देखने के लिए बहुत अच्छा है, फैंसी है बहुत, लेकिन वो इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल मत देखो, उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि इसका हिस्ट्री कैसा है कॉलेज का, कि स्टूडेंट्स का कैलिबर कितना है। लेकिन जो हाईएस्ट सैलरी पैकेज लगता है दोस्तों, वो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स के कैलिबर से ही लगता है, जो कॉलेज के एनवायरनमेंट से, फैकल्टी के एटमॉस्फेयर से, या आप कह सकते हो कि जो ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल्स होते हैं उन सब के कैलिबर से जो प्लेसमेंट्स होती हैं, वो जनरली आपको मीडियन पैकेजेस अगर आप थोड़ा एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो कहाँ पे स्टैंड होते हैं, अगर आप पैकेज ही देख रहे हो तो। और ये पैकेज वो ज़्यादा सिग्निफिकेंस होंगे, याद रखना। अब कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं, मैं देख के बड़ा हैरान था, वो लोग क्या है कि अगर कोई गवर्नमेंट जॉब लगता है, ठीक है, तो उसका भी पैकेज दिखाते हैं कि उसकी सैलरी कितनी बन के आ रही है, तो ये पैकेज है।
देखो पैकेज ऐसे कभी भी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, जैसे आप जनरली बहुत सारे कॉलेजेस के मार्केटिंग एड्स में देखते हो। आपको पैकेज का मतलब समझना होगा। मान लो आप किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो कॉलेज से, ठीक है, और कॉलेज के ही कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव से आप प्लेस हुए हो, तो उस सिचुएशन में जो भी आपकी सैलरी लगी है इनिशियल लेवल पे, जो भी आपकी सैलरी लगी है विदाउट डूइंग एनी परफॉर्मेंस एज फ्रेशर, अगर आपकी कंपनी आपको लेती है बेस्ड अपॉन द इंटरव्यू, ऑब्वियसली कॉन्ट या जो भी आपका जनरल एप्टीट्यूड होता है या कोडिंग राउंड्स होते हैं, उन सब के बाद की ही बात कर रहा हूँ मैं। जब ये होने के बाद आपको जो सैलरी पैकेज मिलता है, जो कॉलेज आपको प्लेसमेंट के थ्रू प्रोवाइड करता है, वो एक्चुअली प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड डाटा में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। अगर बहुत सारा डाटा ऐसा है जो आउटलायर्स है उसे निकाल दिया जाए तो एक्चुअल फिगर पता चलेगा किसी कॉलेज की प्लेसमेंट्स कितनी होती है। और ये निकाल पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो कॉलेज अपनी मार्केटिंग करता है तो वो ऑब्वियसली अच्छा ही दिखाना चाहेगा, इसीलिए वो सोचता है कि बेस्ट टू बेस्ट दिखाया जाए, हाईएस्ट टू हाईएस्ट नंबर यहाँ पे दिखाया जाए जब प्लेसमेंट्स की बात हो रही है। लेकिन वो सही फिगर नहीं होता है अकॉर्डिंग टू मी। ओके, सो आप भी प्लीज़ इस कन्फ्यूजन में मत रहना, और एडमिशन लेते टाइम तो बिल्कुल मत रहना, क्योंकि जब हम 3rd 4th ईयर में आते हैं ना, तो 2-3 साल जब तक कॉलेज में होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में क्लियर हो चुकी होती है कि हाँ अभी हमारे सीनियर्स ने क्या किया है, हमारे सुपर सीनियर्स कहाँ पे प्लेस हुए हैं, क्या अभी कर रहे हैं, इस कॉलेज का एलुमनी नेटवर्क कैसा है। ऑन टॉप ऑफ दैट आपका इंटरेस्ट कहाँ लाई कर रहा है, शायद आपको प्लेसमेंट्स चाहिए ही नहीं है, कि आपको शायद कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना ही नहीं है, ठीक है, आप चाहे तो कुछ और करना चाह रहे हैं, इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसीलिए नेवर एवर सी द हाईएस्ट पैकेज ऑफ द कॉलेज। I can very confidently say these are most of the time just outliers। ये आउटलायर नंबर्स होते हैं ज़्यादातर टाइम, इसीलिए इनको देख के कंफ्यूज मत हो। ये सिर्फ आपको लुभाने के लिए ज़रूर है, वो जो फ्री लिखा होता है और फ्री के साथ कुछ ना कुछ ऐसा चिपक जाता है जो आपको हमेशा के लिए परेशान करता है, वही वाला सेम यहाँ पे भी अप्लाई होता है। इसीलिए आप जो है हाईएस्ट पैकेज को मत देखो। आप अगर एडमिशन्स ले रहे हो देन ट्राई टू टेक ए ग्राउंड रियलिटी के ऊपर बेस कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करके डिसीजन लो कि आपको एक्चुअली करना क्या है, ठीक है, और वो जो करना है आने वाले 4 साल बाद, क्या उससे जो कॉलेज मुझे प्रोवाइड कर रहा है वो अलाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर अलाइन हो रहा है देन इट इज़ गुड, और उस टाइप से आप डिसीजन ले सकते हो और फैसला ले सकते हो कि आपको कौन कौन से फैक्टर्स देखने हैं। फिर आपको बहुत इजी होगा कि कौन से कॉलेज में मुझे लेना चाहिए एडमिशन, कौन से कॉलेज में मुझे कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए एडमिशन के टाइम पे। ये सारे फैक्टर्स फिर आपके ऑटोमेटिकली क्लियर होते जाएंगे। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो से मैं आपको बताने में सक्सेसफुल रहा हूँ कि जो हाईएस्ट पैकेज है ऑलमोस्ट ऑलवेज आई वुड से इन मैक्सिमम केसेस नॉट ऑल द केसेस, बिल्कुल कुछ यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं जैसे कि हर जगह पे होते हैं। कुछ ऐसे अच्छे कॉलेजेस हैं जो सही अमाउंट ऑफ डाटा देते हैं, सही अमाउंट ऑफ फिगर्स आपके सामने रखते हैं, और इनफैक्ट अच्छे प्लेस होते हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स, और ज़्यादातर पूरा बैच ही प्लेस हो जाता है। ऐसे भी कुछ कॉलेजेस हैं और सिमिलर लेवल ऑफ पैकेजेस पे भी प्लेस होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो कॉलेज हैं जहाँ पे आप जाके एडमिशन लेते हो वो ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे आपको कुछ फिगर दिखाया जाता है जो एक्चुअल रियलिटी से बेस्ड नहीं होता है। तो शायद क्या पता किसी स्टूडेंट ने बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट मार के, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करके कहीं से प्लेसमेंट निकाली हो, और वो भी शायद हो सकता है उसके अंदर जो फिगर है उसके अंदर इनिशियल बोनस कुछ ना कुछ हो, ठीक है। तो इस वजह से वो रियलिटी से बहुत दूर होता है, ठीक है। ये तो था आप जो फिगर देखते हो वो, और अगर वो फिगर सच भी है तो उसमें भी एक कैच है। उसमें एक कैच ये है कि बहुत बार जो पहले सैलरी ऑफर की जाती है, हाई एंड सैलरी, उसमें काफ़ी सारा कंपोनेंट इनिशियल ज्वाइनिंग बोनस होता है जो सिर्फ साल में पहली बार ही मिलता है आपको, ठीक है। वो आपके सीटीसी का इन जनरल सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स पार्ट नहीं होता है, लेकिन पहले साल आपको ज्वाइनिंग के बेस पे इतना मिलता है, ठीक है। तो कई केसेस में बहुत ज़्यादा होता है, 10-11 लाख रुपए होता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ऑन ज्वाइनिंग बोनस जो आपको फिगर दिखाया जाता है वो भी कॉलेजेस अपनी मार्केटिंग के टाइम पे दिखाते हैं। हमारे हाईएस्ट पैकेज में ये भी एडेड था, मतलब इतना ज़्यादा ऐड करके वो लोग दिखाते हैं। तो इतना तो वैसे ही कम हो गया क्योंकि आपको 1 साल के बाद उतना मिलने वाला नहीं है। प्लस आपको बहुत सारा कंपोनेंट अपनी सैलरी का स्टॉक्स के फॉर्मेट में मिलता है, तो आपको कई साल उस कंपनी के साथ एसोसिएट होकर काम करना पड़ता है और उसके बाद आपको पैसे मिल जाते हैं। लेकिन वो एक्चुअल फिगर नहीं होता है जो आपको दिखाया जाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो फिगर सही नहीं हो सकता, और अगर वो फिगर सही होगा भी तो उसके अंदर ये कैचेस हैं जो मैंने आपको बताए। तो आई होप दोस्तों नेक्स्ट टाइम आप एडमिशन लोगे तो हाईएस्ट सैलरी के ट्रैप में मत पड़ जाना। इट्स जैसे ट्रैप, आपको ट्रैप में लाने के लिए वो हाईएस्ट सैलरी आपको दिखाया जा रहा है। आप पहले देखो कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप 4 साल बाद क्या करने वाले हो, कौन सी फील्ड में जाओगे, क्या प्लेसमेंट लोगे या नहीं लोगे, ठीक है। कॉर्पोरेट दुनिया में जाओगे तो कौन कौन सी चीज़ों का आप एक्सप्लोर करोगे, क्या पता आपकी कोई ड्रीम कंपनी हो जो उस कॉलेज में आती ही ना हो, ठीक है। XYZ बहुत सारे कारण हो सकते हैं।
तो दोस्तों आई होप इस वीडियो से आपको अपने एडमिशन प्रोसेस में और ग्रेजुएशन की जर्नी में, इंजीनियरिंग की ग्रेजुएशन की जर्नी में थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर होगी। अगर आप एडमिशन से जुड़े बहुत सारी क्यूरीज आपके माइंड में रहती हैं तो मैंने एक वीडियो बनाई है दोस्तों, जहाँ पे मैंने कुछ बिगेस्ट मिथ को एक्सपोज किया है और उन फैक्टर्स को बताया जिनको आप एक्चुअली कंसिडर कर सकते हो एडमिशन्स के वक्त। उस वीडियो को आप यहाँ पे क्लिक करके ज़रूर देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।